हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम बात करते हैं, मुझे एलन मस्क का एक स्टेटमेंट हमेशा याद आता है और वो स्टेटमेंट है एआई इज फार मोर डेंजरस देन न्यूक्स। यानी कि इनके द्वारा एक इंटरव्यू में कहा गया था कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक समय पर इतना खतरनाक हो जाएगा कि वो परमाणु बम से भी ज्यादा घातक हो सकता है। अभी मैं यहाँ पर एआई के बारे में क्यों बात कर रहा हूं? तो दरअसल ये एक इकलौता ऐसा मामला नहीं है। ऐसे बहुत सारे केसेस हमें देखने को मिलते हैं जब हम एआई की पॉजिटिविटी यानी कि उसके फायदे के बारे में तो बात करते ही करते हैं, लेकिन एआई के नेगेटिव जो पॉइंट्स हैं या फिर जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उसके, वो काफी ज्यादा चिंताजनक हैं। अभी हाल फिलहाल में काफी एक जो ऐसे हम कहेंगे रेस्पेक्टेड या फिर काफी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी हैं, उनके सामने एक ऐसा एआई के मिसयूज का मामला सामने आया है। आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो उनको मैं बता देता हूं। ये हैं श्री प्रेमानंद महाराज जी, जो कि वृंदावन बेस्ड हैं। वो काफी ज्यादा राधा रानी के सेवक हैं, वो उनकी पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, काफी ज्यादा फेमस हैं वृंदावन के अंदर। तो दरअसल इनकी अभी कुछ एआई बेस्ड जो इमेजेस हैं वो गलत तरीके से एआई से उनको मैनिपुलेट करके उन इमेजेस को जनरेट करके वायरल करा गया, जिस पर आश्रम की चेतावनी भी हुई। कैसे, क्या ऐसी इमेजेस थी, क्या उनको वायरल करा गया, उन सभी चीजों को मैं आपसे यहाँ पर डिटेल में बता रहा हूँ। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको इस केस के बारे में बताऊंगा कि दरअसल मामला है क्या। फिर इससे रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं, जो भी इश्यूज हैं, कि नॉट ओनली ये, ऐसे बहुत सारी पर्सनैलिटीज के जो इमेजेस हैं या फिर उनकी छवि है, उनके खिलाफ में या फिर उनके पक्ष में किस तरह से एक नैरेटिव बिल्डिंग करी जा सकती है। ऐसे सभी मुद्दों को मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि समस्याएं क्या क्या हैं एआई के साथ, ऐसे नेगेटिव एस्पेक्ट के साथ में। उसके साथ साथ कुछ प्रोविजंस प्रोविजंस के बारे में जब हम बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर ऐसे कोई केस सामने आते हैं, ऐसे कोई इशू होते हैं, तो फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजंस हमारे सामने कौन कौन से हैं, जिनमें अलग अलग जो हमारे अधिनियम हैं, एक्ट हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। और फिर उसके बाद कि अगर ऐसा कुछ होता है किसी के साथ में, तो उनके सामने कौन कौन से जो ऑप्शंस हैं, वो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आप यहां पर देख सकते हैं संत प्रेमानंद जी, इनके बारे में आपको बताऊं। दरअसल सबसे पहले हम मामले के बारे में बात कर लेते हैं कि मामला था क्या। तो मामला ये था कि जैसा आप लोग जानते हैं कि प्रेमानंद जी श्री राधा रानी जी के परम भक्त हैं, सेवक हैं उनके। लेकिन उनकी एआई जो इमेजेस हैं उनको रिवर्स तरीके से यहां पर दिखाने की कोशिश करी गई। जैसे एक कुटिया में प्रेमानंद महाराज जी एक विश्राम कर रहे हैं। हालांकि उन इमेजेस को लगाना मैं यहां पर उचित नहीं समझता, क्योंकि वो गरिमा है, जो सम्मान है, उन सभी चीजों को भी मेंटेन रखना है। मैं आपको बस बता देता हूं कि वो इमेजेस हैं कैसे वायरल हुई हैं। तो एक कुटिया में श्री प्रेमानंद महाराज जी एक आराम कर रहे हैं, अपना चारपाई पर लेटे हुए हैं, और श्री राधा रानी उनकी सेवा करती हुई दिखाई गई हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। और कान्हा जी यानी कि कृष्ण जी, जो उस कुटिया की जो खिड़की है, उस खिड़की में से झांक के देख रहे हैं। तो ऐसा कुछ वातावरण वहां पर बनाने की कोशिश करी गई है, गलत तरीके से, नेगेटिव तरीके से जो छवियां हैं वो बनाने की कोशिश करी गई है। तो अब ये था पूरा का पूरा मामला। अब मैं आपको यहां पर ले जाऊंगा सीधे तरीके से जो मुद्दे हैं, इससे संबंधित जो सभी मुद्दे हैं, उन मुद्दों के बारे में, कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से किसी व्यक्ति के साथ साथ ऐसे क्या क्या उसके मिसयूज करे जा सकते हैं किसी पर्सनैलिटी के साथ, उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं यहां पर बात कर रहा हूं धार्मिक भावनाओं का अपमान और विकृति। क्योंकि यहां पर मामला ये ऐसा है, क्योंकि वो जो संत हैं श्री परमानंद जी, वो राधा रानी के परम भक्त हैं, वो उनकी सेवा करते हैं। यहां पर चीजों को उल्टा विकृत करके दिखाने की कोशिश करी गई है। तो हम यहां पर देखेंगे एआई से बनी जो तस्वीरें हैं, इस तरह से गलत तरीके से यहां पर दिखाया गया है। तो ये डेंजर यहां पर ये है कि ये जो हिंदू धर्म के जो सेंटिमेंट्स हैं, भावनाएं हैं, और साथ ही साथ उनके जो स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं, उनके खिलाफ, यानी कि उनका गहरा उल्लंघन करती हैं ऐसी इमेजेस को वायरल करना, जैसी इमेजेस अभी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही हैं। प्रतिक्रिया के बारे में बात करें तो जो रीजनल लोग हैं या फिर उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो सेवक हैं, वो सभी इसे आक्रोश और अपमान के माध्यम से भी इन सारी चीजों को यहां पर देख रहे हैं। नुकसान के बारे में बात करें तो सिंपल सी बात है, किसी भी व्यक्ति की छवि को गहरा आघात यहां से इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इमेजेस बना के किसी भी व्यक्ति की छवि को बिगाड़ा जा सकता है। सोशल अशांति यानी कि सामाजिक अशांति, विवाद बन सकते हैं, ऐसे तनाव हमें देखने को मिल सकते हैं, और समाज में ध्रुवीकरण को यहां पर चीजें जन्म दी जा सकती हैं। क्योंकि अभी तो ये इमेज हुई, और भी किसी भी प्रकार से आप अगर इमेज बनाते हैं तो समाज में पोलराइजेशन जैसी समस्याएं, समाज में तनाव, वैमनस्यता, ऐसी चीजें हमें यहां पर देखने को मिल सकती हैं ना। दूसरा जो हमारा मुद्दा है वो है कि एआई के माध्यम से अगर आप कोई ऐसी इमेज बनाते हैं तो उससे एक फेक नैरेटिव बनाया जा सकता है।
नैरेटिव का मतलब ये होता है कि आप किसी व्यक्तित्व के बारे में आप कैसा सोचते हैं, आपका ओपिनियन क्या है, आपकी कैसी धारणा है उस व्यक्ति के लिए। तो अब जिस तरह से यहाँ पर एक गलत इमेज बनाई गई, तो आश्रम के द्वारा हालांकि इस चीज का खंडन करा गया था। आश्रम ने क्लियरली ये भी बोला था कि हमने पहले भी मना किया है कि ऐसी कोई भी इमेज या फिर वीडियो महाराज जी की नहीं आनी चाहिए, लेकिन स्टिल उसके बाद भी ऐसी वीडियोज अगर आ रही हैं, तो यानी कि मतलब इसका सिंपल सा मतलब यहाँ पर ये है कि ऐसे अगर गलत तरीके से झूठे दृश्य बनाए जा रहे हैं, तो एक यहाँ पर एक ऐसा नैरेटिव बनाया जा सकता है जो कि वास्तविकता से बहुत दूर हो सकता है। जैसे इसी मामले में आप देखिए कि वो श्री राधा रानी के परम भक्त हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन उनकी सेवा में दिया है, और यहाँ पर चीजों को रिवर्स करके, उल्टा करके चीजों को यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी गई है। क्यों ऐसा? यहाँ पर तो बहुत सारे लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर बोला भी जा रहा है कि ये अंधभक्ति है, किस प्रकार की अंधभक्ति कर रहे हैं, ये एक चीज देखने को मिल सकती है। ये देवी देवताओं से ऊपर दिखाने की कोशिश करी गई है। डेफिनेटली वो खुद इस चीज को बिल्कुल कभी नहीं चाहेंगे, लेकिन लोगों के द्वारा इसका मिसयूज करने की कोशिश यहाँ पर दी गई है। तो एक भ्रम की स्थिति बनती है समाज के अंदर, और इस प्रकार के कंटेंट से जनता में एक मानसिक भ्रम और गलत व्याख्या उत्पन्न करी जा सकती है ऐसी सभी चीजों की। साथ ही साथ मैंने आपको बताया किसी पर्सनैलिटी को मान लीजिए एआई के माध्यम से ऐसी कोई उसकी इमेज बना दी, और सोशल मीडिया के दौर में, इस टाइम पर डिजिटल मीडिया के दौर में हम बात करते हैं, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा फेमस है, तो उसकी छवि को बिगाड़ना, उसको डिफेम करना उतना ही ज्यादा वल्नरेबिलिटी का ये मामला यहाँ पर बन जाता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो अगर ऐसी मान लो कोई एआई इमेज बनाई है, कोई उनको ऐसे डिफेम कर सकता है। हालांकि यहाँ पे तो चीजों को ठीक है संभाल लिया कि ऐसी चीज पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन कोई ऐसी चीज जो थोड़ी सी भी वास्तविकता लग सकती है, उसमें ऐसा दावा किया जा सकता है कि देखो कैसी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो इससे उनकी जो साख है, एक जो व्यक्तित्व है, उनकी क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क लग सकता है। चाहे आश्रम ने भले ही इसको नकार दिया हो, लेकिन एक बड़ी जो समस्या है वो है कि एक बार अगर कोई चीज इंटरनेट पर चली गई, तो उसे पूरी तरह से डिलीट करना वो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सर्वर्स में, किसी ना किसी अकाउंट पर कहीं ना कहीं सारी चीजें वो स्टोर हो ही जाती हैं। तो अगेन इंडिया में एक जो राइट टू बी फॉरगेटन जैसी चीजें हैं, वो भी, उन्हीं चीजों की अवेलेबिलिटी ना होना, वो भी एक समस्या हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ये दरअसल सोच समझ के बनाई गई एक रणनीति भी हो सकती है, और इससे संत या फिर किसी संस्था के ऊपर जो बदनामी या फिर उनको घसीटने की कुछ ऐसी कोशिशें हैं, वो कोशिशें भी करी जा सकती हैं। अब हम देखते हैं कि एआई के जो रेगुलेशंस हैं, वो रेगुलेशंस कैसे कम हैं, या फिर उसका अनकंट्रोल यूज, जिसके बारे में एलन मस्क ने बड़ी चेतावनी दी थी कि अगर एआई का आप अनकंट्रोल यूज करेंगे तो एक बड़ी समस्या साबित यहां पर हो सकती है। वही चीज हमें यहां पर देखने को मिल रही है कि किसी भी आवाज, फोटो, वीडियो, यहां तक कि कल्पनाओं को भी हकीकत में शक्ल यहां पर दी जा सकती है। हालांकि आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसी इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर ऐसी क्लिप्स देखी होंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि क्लिप्स में कुछ गलत है, लेकिन यस, मैं आपको बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसी एआई के माध्यम से ऐसे किसी और की आवाज भी डाली जा सकती है, किसी और का इमेज भी डाला जा सकता है। तो इस तरह से काफी समस्याएं पैदा करी जा सकती हैं एआई के यूज के माध्यम से। ऐसे में धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यक्तियों की जो छवियां हैं, वो जानबूझ के नुकसान पहुंचाया जा सकता है। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रेमानंद जी के जो फॉलोअर्स हैं, वो लाखों की संख्या में, लोग उनको बहुत अच्छे तरीके से मानते हैं, उनको पूजते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं। तो ऐसे में कोई ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति की जो छवि है, उसको बिगाड़ा जा सकता है ऐसी एक्टिविटीज के माध्यम से। अब यहाँ पर डीप फेक जैसी समस्याएं वो और ज्यादा बढ़ेंगी, और डीप फेक के माध्यम से आप लोग जानते हैं किस तरह की जो वीडियोज हैं, वो अलग अलग तरह की वीडियोज बनाई जा सकती हैं। और डीप फेक वीडियो इस तरह की होती हैं जिनको वास्तविक और क्या ये फर्जी या फिर डिटोरिएट करके बनाई हुई वीडियो है, उसमें अंतर करना लगभग मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से हमें बहुत सारी समस्याएं इस तरह से हमें एआई के माध्यम से देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं लीगल जो एस्पेक्ट है उनके बारे में, कि किस तरह से एआई का जो रेगुलेशन है वो एक ग्रे जोन के अंदर आता है। हमारे यहाँ पर कैसे जो ढील है या फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो अगर इस तरह की कोई भी इमेज बनाई जा सकती है, तो दरअसल अगर मतलब ऐसा एआई के माध्यम से इमेज बनाना, वो बिना किसी की सहमति से, तो ये लगभग ग्रे जोन में आता है भारत में आज में जो हमारे लॉ है उसकी दृष्टि से। क्यों? क्योंकि स्पष्ट तरीके से कोई कानून नहीं है इसके ऊपर। और हालांकि अभी जो लीगल प्रोविजंस है उनके बारे में आप बात करूंगा, लेकिन यस, अभी भी ग्रे जोन में जैसी चीजें देखने को मिलती हैं। साइबर लॉ और डिजिटल एथिक्स, इनको लेकर काफी सख्त नीति और निगरानी की जरूरत है हमें। आश्रम के द्वारा पहले ही ऐसी चेतावनी दी थी कि कोई भी ऐसी एआई इमेज नहीं बनाएगा, ना कोई एआई वीडियो बनाएगा, यानी कि उनको इस चीज का अंदेशा था कि ऐसा हो सकता है। स्टिल उसके बावजूद ऐसा हुआ। उन चीजों को रोक पाने में, यानी कि जो सर्विलांस सिस्टम है वो काफी ज्यादा कमजोर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर कोई भी ऐसे मामले निकल के आते हैं, तो ऐसे मामलों में लीगल यानी कि कानूनी क्या क्या प्रावधान है, क्या सजा हो सकती है, क्या हमारे यहाँ पर जो कंट्रोल है या फिर रेगुलेशन है, उस रेगुलेशन के बारे में आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ जो हमारे विकल्प हैं कि अगर किसी पर्सनैलिटी के साथ ऐसा होता है तो उनके समक्ष क्या क्या विकल्प है, उनके बारे में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ।
उससे पहले मैं आपको एक जरूरी जानकारी देना चाहता हूं अन अकेडमी के द्वारा। अगर आप लोग यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप लोग मेंस एग्जाम की प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप केवल 2,999 रुपए में मेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये सारे के सारे आपके जो सामने मॉड्यूलर हैं, इनकी आप जो है हेल्प ले सकते हैं। साथ ही साथ एक जो बड़ी सूचना है वो ये है कि आप अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप लोग रैंकर सक्सेस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं केवल ₹1 के अंदर, जिसमें आपको टॉप रैंकर्स हैं, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, वो आपको यहाँ पर गाइड करेंगे। उनसे आपको सीखने का मौका मिलेगा, वो अपने सीक्रेट्स बताएंगे, लाइव क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे और इस तरह से आपको काफी सारी जो फैसिलिटीज हैं वो मिलेंगी। आप यहाँ पर डिटेल में सारी चीजें देख सकते हैं कि किस रैंक के जो टॉपर हैं उनके द्वारा कौन सा सेशन किस चीज से रिलेटेड डिटेल में यहाँ पर लिया जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर कवर करी जा रही हैं, आप लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, सारी चीजें यहाँ पर फ्री हैं। जब हम बात कर रहे हैं लीगल प्रोविजंस के बारे में, तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास जो कानून के कौन कौन से प्रोविजन हैं जो ऐसी चीजों को यहाँ पर रोक सकते हैं। तो देखो, हमारे पास है आईटी एक्ट 2000। इस आईटी एक्ट के 2000 के कुछ सेक्शंस हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो इनका सेक्शन है 66D। ये क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति की कोई फेक प्रोफाइल आप बना रहे हैं या फिर कोई डिजिटल धोखाधड़ी आप कर रहे हैं तो आपको सजा मिल सकती है। तो साथ ही साथ अगर आप किसी व्यक्ति की पहचान या फिर छवि का उपयोग करके धोखा देते हैं तो 3 साल तक की सजा और जुर्माना आपको यहां पर मिल सकता है। 66E यानी कि इस धारा के बारे में बात करें तो वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, यानी कि वायलेशन के बारे में बात करें तो अभी ऐसा तो है नहीं कि अनुमति के माध्यम से ऐसी कोई इमेज बनाई गई है, उनकी प्राइवेसी का उल्लंघन हुआ है। बिना अनुमति के निजी क्षण है या फिर मान लो कोई भी कैसी भी ऐसी बिना सहमति के उनकी तस्वीरें कोई प्रसारित करते हैं, 3 साल प्लस 2 लाख तक का जुर्माना मिल सकता है। सेक्शन 67 में बात करें तो आपत्तिजनक सामग्री का प्रसारण, यहां पर हम देखेंगे कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कोई ऐसी अगर सामग्री आती है तो 5 साल तक की सजा, यानी कि वो अश्लील मामलों के लिए दिया गया। मैंने बस आपको यहां पर जो प्रोविजन है वो बताया है। अब हम बात करेंगे हमारे जो आईपीसीज हैं, यानी कि अभी तो वो हमारे नए जो कोड हैं वो बन गए हैं, लेकिन प्रोविजंस क्या हैं। तो इसके सेक्शन 292-93 में देखेंगे तो यहाँ पर अगर कोई ऐसी ठेस पहुंचाई जाती है तो उसके लिए कानूनी सजा का प्रावधान है। 295A में यहाँ पर अगर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाई जाती है तो भी यहाँ पर जो रिपोर्ट है, FIR है, वो हो सकती है, 3 साल तक की सजा हो सकती है। और सेक्शन 500 यहाँ पर हम देखेंगे तो ये डिफेमेशन से रिलेटेड है, यानी कि आप जानबूझ के किसी व्यक्ति को बदनाम कर रहे हो। तो ऐसी कोई संस्था रहा, आश्रम रहा, अगर वो ऐसी साबित कर दें कि ये छवि गलत इरादे के माध्यम से ये डाली गई हैं, तो ऐसे मामलों में जो सजा है वो सजा हो सकती है। इसी प्रकार से सोशल मीडिया के यूजेस के लिए हमारे पास जो गाइडलाइंस है, यानी कि डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया गाइडलाइंस 2021 के गाइडलाइंस क्या कहते हैं। तो ये जो हमारे रूल्स हैं 2021 के, इनमें देखेंगे तो ये बताते हैं कि इंस्टाग्राम रहा, यूट्यूब रहा, ये इनको बाइंड करता है, उनके ऊपर बाध्यता लगाता है कि वो फर्जी, झूठी, डीप फेक या फिर भ्रामक सामग्री है उनको हटाएं। जैसे अगर ये इमेज अपलोड हुई है तो इस इमेज को अपलोड हटाने के लिए ये जो रूल्स हैं ये उनको बाइंड करते हैं। साथ ही अगर आश्रम के द्वारा रिपोर्ट करी जाती है तो प्लेटफॉर्म को 24 से 72 घंटे के भीतर ये जो कंटेंट है, अगर आश्रम ने रिपोर्ट किया इस चीज को, तो वो बाध्य है कि उनको 24 से 72 घंटे के अंदर इस पूरे के पूरे कंटेंट को हटाना होगा। साथ ही साथ हम देखेंगे निजता का अधिकार, यानी कि राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी को आप जानते हैं कि ये हमारा एक तरीके से फंडामेंटल राइट का हिस्सा है। आर्टिकल 21 के अंदर जीवन जीने का अधिकार, इसके अंतर्गत केस पुट्टास्वामी केस में इसको बोला गया था। तो अगर बिना अनुमति के किसी की छवि से आप छेड़छाड़ कर रहे हैं, जैसे उल्टा यहां पर दिखाने की कोशिश करी गई है, तो वो ध्यान रखिएगा, वो व्यक्तिगत गरिमा यानी कि व्यक्ति की डिग्निटी और उनकी प्राइवेसी, इन दोनों का हनन है। इसके लिए कोर्ट जाया जा सकता है और सामने वाले को सजा भी दिलाई जा सकती है। क्या ऑप्शंस हैं, क्या किया जा सकता है अगर ऐसे मामले में आपके पास अगर कुछ ऐसे आपको केसेस देखने को मिल सकते हैं। तो सीधी सी बात है, अभी मैंने आपको जो प्रोविजंस बताए उनके माध्यम से यहाँ पर FIR है वो दर्ज कराई जा सकती है। आईटी एक्ट के माध्यम से, IPC की जो धाराएं हैं उनके तहत में सोशल मीडिया जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर रिपोर्ट करना होगा, सो दैट जो कंटेंट है कंटेंट को वहां से हटवाएं। साथ ही साथ साइबर क्राइम पोर्टल है, उस पर भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और डिफेमेशन का जो सिविल मुकदमा है, जिस व्यक्ति ने ऐसी इमेजेस बनाई हैं उसके खिलाफ में डिफेमेशन का जो मुकदमा है वो भी छवि को बिगाड़ने के लिए एक मुकदमा उनके ऊपर जो है वो करा जा सकता है। तो ये था पूरा का पूरा मामला। अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल आता है तो उसका जो डिटेल्ड एनालिसिस है वो करने की हमने यहाँ पर कोशिश करी। आपका क्या ओपिनियन है AI के इस तरह के यूज के बारे में, आप मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय।